वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 17 सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 17 की। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ अ कार्नट इंजन टेक्स 2000 ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एट 500 केल्विन does some work and discarded some heat to a reservoir at 350 केल्विन। एक कार्नोट इंजन है जो कि 2000 जॉल ऑफ हीट लेता है कहाँ से, हाई हॉट रिजर्वायर से, जिसका टेम्परेचर है 500 केल्विन, और उसमें से कुछ हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है और कुछ को रिलीज़ करता है 350 केल्विन, यानी एक लो रिजर्वायर की तरफ हीट को रिलीज़ करता है। हाउ मच हीट इज़ डिस्कार्डेड, कितनी हीट उसने क्या क्या रिलीज़ किया। हाउ मच वर्क डज, उसने कितना वर्क डन किया। एंड व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, और उसकी एफिशिएंसी क्या है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। हाउ मच हीट डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब है कि कितना एनर्जी उसने रिलीज़ किया, और सिस्टम जो एनर्जी लेता है उसको हम Q1 का नाम देते हैं, यानी जो एनर्जी अब्जॉर्व करता है, और जो एनर्जी रिलीज़ करता है उसको हम Q2 का नाम देते हैं। इसका मतलब एक हमें Q2 निकालना है। हाउ मच वर्क डज, इसका मतलब है डेल्टा W निकालना है। एंड व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, और हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो डाटा बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन में हमारे पास एक एनर्जी है Q1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इज़ इक्वल टू 2000 जूल के, और साथ में एक हाई टेम्परेचर है जो हमारे पास, जिसको हम T1 का नाम देंगे। T1 इज़ इक्वल टू 500 केल्विन, और दूसरा हमारे पास लो टेम्परेचर है जिसको हम T2 का नाम देंगे। तो T2 इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, और उसके बाद बस हमें ये 3 चीज़ें गिवन हैं। यहाँ पे नीचे लिखेंगे टू फाइंड, क्या करना है। एक तो हमें निकालना है हाउ मच हीट इज़ डिस्कार्डेड, मतलब कितना एनर्जी वो रिलीज़ करेगा, डिस्कार्ड करेगा सिंक की तरफ, तो उसको हम Q2 का नाम देते हैं। तो एक हमें Q2 निकालना है। हाउ मच वर्क डज W निकालना है, और तीसरा हमारे पास व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, और हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं। तो 3 चीज़ें हमें निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि एफिशिएंसी निकालना आसान है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1 माइनस T2 हमारे पास है 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाई T1 हमारे पास है 500, तो वो लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे 1 माइनस इसको इस पर डिवाइड करेंगे 0.7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 0.3, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 30%। तो एफिशिएंसी हमें निकाल लिया। तो एफिशिएंसी हमारे पास है 30%। उसके बाद हमें वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा W डिवाइडेड बाई Q1 और मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। आउटपुट हमारे पास Q1 हमें गिवन है, और उसके बाद डेल्टा W यहाँ पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें डेल्टा W निकालना है तो Q1 इधर डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या वैल्यू स्पोर्ट कर देते हैं। तो एफिशिएंसी की जगह यहाँ पे लिख देंगे 30, डेल्टा W की जगह यहाँ पे हमें डेल्टा W रहने दें क्योंकि निकालना है, और Q1 की जगह लिखेंगे 2000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 0 के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 20 यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा W के। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू, यानी वर्क डन हो जाएगा 600, और वर्क डन का यूनिट जूल होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 600 जूल आ जाएगा। तो हमने वर्क डन भी निकाल लिया, एफिशिएंसी भी निकाल लिया। अब Q2 निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा W 600 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 600 माइनस Q1 की जगह लिखेंगे 2000 माइनस Q2 निकालना है। तो Q2 को इधर भेजेंगे, माइनस के इधर प्लस हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2000, ये प्लस का 600 इधर जाके माइनस का 600 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1400, और यहाँ पे आ जाएगा Q2। और क्योंकि हीट है, हीट का यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पे लगा देंगे जूल लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें लिखा हुआ है 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री। 1 किलोग्राम आइस है, टेम्परेचर है 0 डिग्री, इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड टू वाटर एट 0 डिग्री, कंप्यूट इट्स चेंज इन एंट्रोपी। तो हमें एंट्रोपी निकालना है। तो यहाँ पे डाटा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो हमें चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें मास गिवन है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे लिखेंगे m इज़ इक्वल टू 1 kg, और 1 kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो ये आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर हमें गिवन है, टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 273 केल्विन। और उसके बाद हमें निकालना है चेंज इन एंट्रोपी। तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें टू फाइंड करना है चेंज इन एंट्रोपी, यानी यहाँ पे हमें डेल्टा एस निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सोल्यूशन भी लिखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है चेंज इन एंट्रोपी का, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेल्टा क्यू होगा उसका फार्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई एच एफ। एम का मतलब है मास, एच एफ को कहते हैं लेटेंट हीट। अच्छा देखिए यहाँ पे डाटा में लेटेंट हीट का कोई मतलब गिवन नहीं है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो आपको गिवन होगा लेटेंट हीट हमारे पास होगा 334 और यहाँ आ जाएगा जूल पर ग्राम, यहाँ पे जूल पर ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले डेल्टा क्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद इसमें पुट करेंगे डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू, यहाँ पे निकाल लेते हैं डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू m 1000 ग्राम है और एच एफ हमारे पास है 334, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 334,000 हो जाएगा और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो इसमें पुट करते हैं डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू की जगह लिखेंगे 334 और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर हमारे पास 273 है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1223 और 0.7 और ये आ जाएगा डेल्टा एस यानी एंट्रोपी और इसका यूनिट होता है देखिए कि हीट का जूल और यहाँ इसका केल्विन, तो यहाँ पे आ जाएगा जूल पर केल्विन आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया, चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ हाई प्रेशर स्टीम टरबाइन इंजन द स्टीम इज हीटेड एट 600 एंड एग्जॉस्टेड एट अबाउट 900। तो जब हम उसको हीट देंगे वो टेम्परेचर जो हार्ट रिजर्वायर होगा वो 600 है और जो एग्जॉस्ट रिलीज़ करेंगे वो 900 होगा। यानी ये हमारे पास सोर्स है और ये सिंक है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं ये हॉट रिजर्वायर है, ये लो रिजर्वायर है। तो ये टेम्परेचर T1 है 600, T2 है 900। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन दैट ऑपरेट्स बिटवीन दीज टू टेम्परेचर। तो उस इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी जो इस दो टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे डाटा बनाते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें टू फाइंड क्या करना है। गिवन में हमारे पास दो टेम्परेचर है, एक T1 है 600 जो कि हाई रिजर्वायर टेम्परेचर है 600 डिग्री, और जो हमारे पास T2 है वो हमारे पास है 90 डिग्री सेल्सियस। और हमें टू फाइंड करना है हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी निकालना है, हमें एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अच्छा हम मोस्टली क्या करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जब भी एफिशिएंसी निकालना हो तो क्योंकि हम टेम्परेचर की रेशियो लेते तो हमें केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जिस तरह हम लिखते हैं ना एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे क्योंकि हम T2 को T1 पे डिवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर को टेम्परेचर पे डिवाइड कर रहे हैं, तो केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 हमारे पास है 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई T1 हमारे पास है 600 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 58.4 और यहाँ पे लिखेंगे परसेंट। तो 58.4% एफिशिएंसी होगी उसकी, इस इंजन की जो इन दीज दो टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा, T1 600 और T2 900। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड द बॉटम वाटर इज इन मेस्टर लेक माइट बी 5 डिग्री। टेम्परेचर डिफरेंस है सरफेस वाटर और बॉटम वाटर के बीच में 5 डिग्री है, जिसको हम डेल्टा एस से डिनोट करेंगे या डेल्टा टी से डिनोट करेंगे। एज्यूमिंग द सरफेस वाटर टू बी एट 20 डिग्री, सरफेस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है।
what highest efficiency a steam engine could have if it operates between these two temperature। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं गिवन, हमें डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस जो है डेल्टा टी वो है 5 डिग्री के, और जो हमारे पास सरफेस वाटर ऊपर वाला जिसको हम T1 का नाम देते हैं तो वो हमारे पास है 20 डिग्री, T2 हमारे पास है 20 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री। और हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें टू फाइंड करना है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी अगर कोई इंजन हो इन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। देखो एफिशिएंसी के लिए हमें दो टेम्परेचर चाहिए, एक T1 चाहिए एक T2 चाहिए। तो डेल्टा डी से हम T2 निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम T2 निकालेंगे तो T2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा T1 माइनस डेल्टा टी के। तो T1 हमारे पास है 20 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 20 माइनस और डेल्टा टी है 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो T2 हमारे पास है 15 डिग्री। फिर हम निकालेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे आ जाएगा T1, और T1 हमारे पास है 20, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे 1 में से माइनस करके, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.71, और यहाँ पे लिख देंगे %। तो हमारे पास एफिशिएंसी आ गई 1.71 एफिशिएंसी। अगर कोई एक इंजन है जो कि इन दो टेम्परेचर के बीच में काम कर रहा है, 5 डिग्री टेम्परेचर उनके डिफरेंस है उनके बीच में, और सरफेस वाटर है 20 डिग्री, तो उसकी एफिशिएंसी होगी 1.71%। क्वेश्चन नंबर 5, अ हीट इंजन वर्क्स एट द रेट ऑफ 500 केल्विन, यानी उसकी ये पावर है। एक इंजन है जिसकी पावर है 500 किलोवाट पावर है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज़ 30%, इंजन की एफिशिएंसी है 30%। कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। लॉस ऑफ हीट यानी Q2 को कहते हैं, जो Q2 वो हीट होती है जो रिलीज़ करते हैं या लॉस होता है, वो हमने निकालना है पर आवर यानी 1 घंटे में। तो डाटा बनाते हैं यहाँ पे, पहले सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो हमारे पास यहाँ पे पावर गिवन है P इज इक्वल टू 500 किलोवाट। किलो की जगह यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500,000 बन जाएगा, 500,000 वाट। ये हमारे पास पावर है, और एफिशिएंसी है 30%, तो यहाँ पे लिख देंगे 30% एफिशिएंसी होगी, 30% एफिशिएंसी। और टाइम यहाँ पे 1 घंटा यानी 1 आवर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा। और हमें टू फाइंड क्या करना है, हमें टू फाइंड करना है जो हीट रिलीज़ होगी 1 घंटे में वो कितना होगी। Q2 हमें निकालना है, हीट रिलीज पर आवर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एफिशिएंसी का फार्मूला लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर W अपॉन टी के। एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर इसमें लिखा हुआ है 500,000, एफिशिएंसी पावर अपॉन तो पावर अपॉन Q1 यानी आउटपुट डिवाइडेड इनपुट, इनपुट हमारे पास Q1 है। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड इनपुट। देखिए एफिशिएंसी और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो Q1 इस साइड पे आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा Q1, और ये ऊपर आएगा पावर, नीचे आएगा एफिशिएंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इज़ इक्वल टू पावर है 500,000 और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी हमारे पास है 30%, तो यहाँ पे लगा देंगे 30। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Q1 इज़ इक्वल टू 1 और 6 बार लिखेंगे 6 बार 6 लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 6, और हीट है तो इसका यूनिट जूल आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है पावर इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो Q1 हमें गिवन है और पावर भी हमें गिवन है, Q2 निकालना है तो उसकी तरफ भेज देंगे। तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1 माइनस पी के। Q1 हमारे पास ऊपर गिवन है 1 और 6 बार लिखेंगे 6 को, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 6 लिखेंगे 0.6 और माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5 और ये आ जाएगा 500,000। माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11 और 5 बार 6 लिखेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
अच्छा, ये हमारे पास Q2 ये वो हीट है जो रिलीज़ हुई, लेकिन ये तो सिर्फ 1 सेकंड में रिलीज़ हुई, लेकिन हमें तो निकालना है कि 1 घंटे में कितना की, तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 घंटे में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ आ जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे Q2 और ये क्या होगी, जूल पर आवर, यानी 1 घंटे में जो हीट रिलीज़ होगी। तो सबसे पहले क्या किया, एफिशिएंसी का फार्मूला था आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट में पावर मिली और इनपुट में हीट हमने दिया, लेकिन हमें Q1 निकालना था, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। Q1 इज इक्वल टू पावर डिवाइड एफिशिएंसी। पावर ऊपर लिखा था 500,000 के बराबर और डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी 30% डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1 और 6 टाइम्स 6 आ गया 1 2 3 4 5 6.6 जूल। और पावर का फार्मूला था Q1 माइनस Q2। हमें Q2 निकालना, इसको इधर भेज देंगे, प्लस का P इधर जाके माइनस का हो जाएगा और Q1 की जगह उसकी वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं वो, और P की वैल्यू पुट कर दें तो माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें 1 सेकंड में नहीं, हमें 1 घंटे में चाहिए, तो 36 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क ऑफ 0.611 वाट। तो ये पावर है, एक हीट इंजन है जो वर्क परफॉर्म करता है 0.4166 वाट इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में, एंड रिजेक्ट्स, और हीट रिजेक्ट करता है 4500 जूल के। अब जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो हमारे पास क्या होगी, Q2 होगी। अब हीट टू सिंक की तरह, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, तो हमें इंजन की एफिशिएंसी बतानी है। डाटा बना लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। तो गिवन में एक हमें पावर गिवन है P इज़ इक्वल टू 0.4166 वाट के, और उसके बाद टाइम हमें एक 1 आवर है, यानी 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड आ जाएगा। अच्छा, एक हमने क्वेश्चन नंबर 5 में मिस्टेक करी है, वो 360 से मल्टीप्लाई किया, तो वहाँ पे 360 नहीं बल्कि 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 5 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 360 से, तो 360 से नहीं बल्कि 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हीट रिजेक्टर यानी Q2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q2 इज़ इक्वल टू 4500 और यहाँ पे लिखेंगे जूल के, तो हमारे पास ये Q2 हीट है। उसके बाद हमें निकालना व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, तो यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें टू फाइंड करना है इंजन की एफिशिएंसी कितना होगी। तो यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा W अपॉन T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर हमें कितना गिवन है 0.4166 इज इक्वल टू डेल्टा W हमें निकालना है और टाइम हमें गिवन है 3600 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा W इज इक्वल टू आ जाएगा 0.4166 मल्टीप्लाइड बाई 3600, तो डेल्टा W इज इक्वल टू आ जाएगा 1500 जूल के। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगेंगे डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ताकि हमें यहाँ से Q1 निकाल सकें। तो Q1 Q माइनस का Q2 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा W प्लस का Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q1। तो Q1 इज इक्वल वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये डेल्टा W है, डेल्टा W, तो डेल्टा W अभी निकाल चुके हैं, ये हमारे पास 1500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1500 और प्लस Q2, और Q2 हमें पहले गिवन है 4500, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6000 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16000 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 6000, हमारे पास 6000 आ जाएगा, इसके यूनिट लगा देंगे जूल। अब उसके बाद हमें निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इक्वल टू तो 1 माइनस Q2 डिवाइडेड भी आ जाएगा Q1 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 की जगह लिखेंगे Q2 हमारे पास है 4500, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500 डिवाइडेड बाई, और Q2 हमारे पास है 6000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 24.9 और यहाँ पे लगा देंगे %।
Question number 7. A Carnot engine performs between temperature 850 एंड 300 केल्विन। तो ये हमारे पास 850 इन हॉट रिजर्वायर है, टेम्परेचर T1 हो जाएगा, 300 मतलब T2 हो जाएगा। द इंजन परफॉर्म्स टू 1200 जूल्स, ये वर्क डन हो जाएगा इन ईच साइकिल विच टेक्स 0.25 सेकेंड, तो इतना टाइम लगेगा। तो हमें यहाँ पे 4 चीज़ें निकालनी है। व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, व्हाट इज़ द एवरेज पावर ऑफ, यानी पावर निकालना है, और हाउ मच हीट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, और हाउ मच हीट इज़ डिलीवर्ड टू रिजर्वायर, यानी ये T1 Q1 हो जाएगा और ये Q2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डाटा बनाते हैं, यहाँ पे गिवन लिखें जो हमें चीज़ें गिवन है। एक हमें टेम्परेचर T1 गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे T1 इज़ इक्वल टू 850 केल्विन। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 इज़ इक्वल टू, T2 इज़ इक्वल टू, T2 हमारे पास है 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 केल्विन के, और वर्क W इज़ इक्वल टू है 1200 जूल के, और उसके बाद हमें टाइम गिवन है 0.25 सेकेंड के, और हमें टू फाइन क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइन। हमें एक तो एफिशिएंसी निकालना है, पावर निकालना है, Q1 निकालना है और Q2 निकालना है। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस T2 हमारे पास है 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300 डिवाइडेड बाई, और T1 हमारे पास है 850, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 850 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू आ जाएगा 64.7 आ जाएगा, लेकिन हम इसको राउंड ऑफ करके 65% कर देंगे, तो एफिशिएंसी आ जाएगा 65%। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल लिया, अब हमें निकालना है पावर। तो पावर के लिए हमारे पास फार्मूला था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हमें गिवन है ऊपर ये 1200, तो यहाँ पे लिखेंगे 1200 और डिवाइड बाई टाइम है 0.25, तो डिवाइड करेंगे हमारे पास पावर आ जाएगा 4800 वाट आ जाएगा, लेकिन हमें किलो वाट में देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट को यहाँ पे 1 2 3 3 पॉइंट तक जंप करेंगे, तो यह आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ वाट के, और यहाँ पे लिखेंगे 4.8 10⁻³ को किलो कहते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोवाट। तो पावर हमारे पास आ जाएगा 4.8 किलोवाट। तो हमने एफिशिएंसी भी निकाल लिया, पावर भी निकाल लिया, अब निकालना है Q1। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है डेल्टा W डिवाइडेड बाई Q1 होता है और मल्टीप्लाइड बाई 100 के। तो एफिशिएंसी हम निकाल चुके हैं, 64.5 निकल जाएगा, 64.7, तो यहाँ पे लिखेंगे 64.7 इज इक्वल टू डेल्टा W, वो भी डेल्टा W हमें गिवन है 1200 वर्क डन, तो यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा W की जगह 1200 मल्टीप्लाइड बाई Q1 हमें निकालना है और मल्टीप्लाइड करेंगे 100 से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर चेंज कर, इन दोनों को अल्टरनेट कर देंगे Q1 और इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 1200 और ये डिवाइड में आ जाएगा 64.7 मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे 100 से। तो Q1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 1854 आएगा, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके 1855 कर देंगे और यूनिट का जूल लगा देंगे। और उसके बाद अब हमें निकालना है Q2, तो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 आ जाएगा, हमें Q2 निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा W माइनस का Q2 आ जाएगा, Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q1 माइनस डेल्टा W। तो Q1 हमारे पास है 1855 माइनस, और डेल्टा W हमारे पास है 1200, तो माइनस करेंगे आ जाएगा 655 आ जाएगा, और Q2 है और यहाँ पे इसका यूनिट जूल है, तो 655 जूल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 का। अ कार्नोट इंजन अब्जॉर्ब 52 किलो जूल, यानी कार्नोट इंजन अब्जॉर्ब करता है 52 किलो जूल, ये Q1 हो जाएगा। एज हीट एंड एग्जॉस्ट, और रिलीज़ करता है 36 किलो जूल के एज हीट इन ईच साइकिल, हर साइकिल में। कैलकुलेट द इंजन एफिशिएंसी द वर्क डन पर ईच साइकिल। तो जो डाटा हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे गिवन, जो हमें गिवन है। एक हमें Q1 गिवन है, Q1 इज इक्वल टू 52
किलो जूल के, और हमें Q2 गिवन है, Q1 है 52 के, Q2 इज इक्वल टू है 36 किलो जूल के। इंजन एब्जॉर्ब करता है 52 किलो जूल और रिलीज़ करता है 36 किलो जूल। तो हमें एफिशिएंसी निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें एक तो इंजन की एफिशिएंसी निकालना है और साथ में निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, एफिशिएंसी का हमारे पास फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q2 हमें गिवन है 36 डिवाइडेड बाई Q1 है 52 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर नीचे आ जाएगा एफिशिएंसी इज इक्वल टू 30.76%। इसके बाद हमें निकालना है एफिशिएंसी के बाद हमें निकालना है कि वर्क डन कितना होगा। वर्क डन का हमारे पास फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू Q1 है 52 माइनस Q2 है 36, तो ये आ जाएगा 16 किलो जूल के। तो वर्क डन होगा 16 किलो जूल। तो ये चैप्टर नंबर 16 के सारे न्यूमेरिकल हो गए। अल्लाह हाफिज़।